हाँ बताओ कहाँ तक करा दिया था, थ्योरी पोर्शन बता दिया था, है ना। तो किसने नहीं अटेंड की थी थ्योरी वाली क्लास? बस तूने, तुमने भी नहीं अटेंड करी थी। चलो आज मैं तुम्हें नई चीज बताने जा रहा हूँ, कुछ जनरल एंट्री पढ़ेंगे और टॉपिक रहेगा आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो चीजें क्या क्या होती हैं। देखो जब आप अकाउंट्स बनाते हो ना, पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स तैयार करते हो, तो किस तरीके से, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पी एंड एल ये बनता है ना। इधर पी एंड एल अकाउंट भी बोल सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट जो आता है वो आपका नेट प्रॉफिट निकल करके आता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकलने के बाद आप पार्टनरशिप के अंदर एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हो, जिसे हम कहते हैं पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। समझ में आई बात? एप्रोप्रिएशन ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर के यहां पे आता है। अगर बाई चांस नेट लॉस है तो वो यहां पे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ये आपका अमाउंट आ गया। उसके बाद यहां पर भी एक्सपेंस और इधर इनकम डाले जाते, सेम। फर्क क्या होता है, यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे के सारे, पहले ट्रेडिंग के अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट वाले, फिर पी एंड एल के अंदर इनडायरेक्ट वाले, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर रिलेटेड खर्चे। पार्टनर को क्या क्या चीजें देते हैं तो खर्चा होता है कंपनी फर्म का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं तो इधर आ जाएगा, इनकम है फर्म के लिए, ठीक है ना। सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व अगर क्रिएट करें तो जनरल रिजर्व आएगा। इसका तो फॉर्मेट अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब जब नेट प्रॉफिट निकल के आएगा ये, तो ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको, एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये दो पार्टनर में बढ़ जाता है, ए बी जितने पार्टनर होते हैं उन पार्टनर में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का काम होता है, उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर दो कॉलम बना देते हैं हम लोग, जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम बनते हैं, ठीक है। ये आपका यहां पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और बैलेंस सीडी पर, ठीक है जी, बैलेंस सीडी पे खत्म होगा। ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो बैलेंसिंग फिगर आपका चले जाता है बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आई बात? वो कहां चलता है? बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल में ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, यहां ये लिख देते हैं हम लोग, ये वाली कैपिटल। समझ में आई बात? सारी लायबिलिटी इधर साइड में और सारे एसेट इधर साइड में, बैलेंस कर देते हैं, हमारा टोटली इक्वल आ जाता है, हमारा काम खत्म हो जाता है। तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स इस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, जिसमें से कि आपका ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आता है बनाने के लिए। आपको बनाना होता है ये और ये। एप्रोप्रिएशन मतलब पी एंड एल से आगे, समझ में बात? यहाँ पे पी एंड एल था, पी एंड एल से आगे, तो पी एंड एल से आगे क्या आ गया? पार्टनर्स को देने वाले जितने खर्चे होंगे वो सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पार्टनर से लेने वाले सारे इनकम होते हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। पार्टनर रिलेटेड रहने चाहिए, याद रखना, समझ। रेंट कहाँ पर आएगा? तो दोबारा 11 कर ले, यहाँ आता है रेंट। फिर समझ में आई बात? ठीक है। अगर मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ तो कहाँ पर आएगा? इसमें यहाँ पर आएगा, है ना। और नॉर्मल सैलरी दे रहा हूँ तो कहाँ पर आएगा? सैलरी ट्रेडिंग में नहीं आता, पी एंड एल में आता है। बनाना ही नहीं है, मतलब ऊपर वाला बोला था ना, ऊपर तो बनाना, वो वाला तो बनाना नहीं है, बनाते हैं पर हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ में आई बात? हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बाई चांस अगर नेट प्रॉफिट दे रखा, बोला कि रेंट देना भूल गए थे, रेंट देना भूल गए थे, एडजस्टमेंट में लिख करके बोल रहा है, तो क्या करोगे? प्लस या माइनस? माइनस करोगे, क्योंकि भाई अगर मान के चलो 2000 रुपये का रेंट है और वो 2000 रुपये का प्रॉफिट है और 100 रुपये का रेंट है, तो अगर आप यहाँ पे 100 रुपये डालते तो वो पैसा कम होकर 1900 रुपये हो जाता ना। तो आप यहाँ पर इस तरीके से दिखा दोगे 2000 माइनस 100 ब्रैकेट में करके, ऐसे एंट्री नहीं करनी है आपने रेंट की, क्योंकि ये अकाउंट हमने बनाना नहीं है, हमें दिखाना यहीं पर है। तो 2000 में से 100 रुपये माइनस करके यहीं पे दिखा देंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। देखो जी क्या होता है, इसे मिटा देता हूँ।
देखो जी, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो ना, ऐप लिख रहा हूं मैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो ना, तो यहां पर कुछ चीजें पार्टनर्स को देते हो। ऐसी कोई भी चीज जो कंपलसरी है देनी ही देनी है, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। समझ में आई बात? क्या होता है ये? कंपलसरी पेमेंट होती है, ठीक है ना। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दीजिए और नहीं हो रहा है तो मत दीजिएगा। समझ में आई बात? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हर आइटम के साथ लिखा होगा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, आपको डालना ही डालना है, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? रेंट चार्ज अगेंस्ट होगा, क्योंकि वो हमें हर हाल में देना ही होता है और वो P&L का आइटम है। याद रखो, P&L के सारे आइटम जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कंपनी को लॉस हो रहा है तो मैं उसमें नहीं डालता था, या प्रॉफिट होता डालता था, ऐसा होता था? हम तो डालते थे हर हाल में। समझ में आई बात? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको वो देना ही है कंपनी को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। क्लियर है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो देंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं देंगे। ये ज़्यादा चीज़ों में नहीं आता है, जनरली कहाँ पे आता है? जैसे पार्टनर्स के कोई खर्चे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तब देंगे ना प्रॉफिट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो नहीं देंगे। समझ में आई बात? ठीक है। बाकी हर क्वेश्चन में वहाँ पे स्पेसिफाइड होता है, जहाँ पे चार्ज होता है वो चार्ज बता देता है वहाँ पे, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अगर साइलेंट है तो क्या करना है और अगर बता रहा है तो क्या करना है, ठीक है जी। चलिए, आज का सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों ने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंटरेस्ट ऑन लोन से। दो तरीके का हो सकता है, पार्टनर दे दे फर्म को, ठीक है, तो पार्टनर टू फर्म, या फर्म दे दे पार्टनर को, फर्म टू पार्टनर, ठीक है। चलिए एंट्री देख लेते हैं भाई। इलस्ट्रेशन 3 दे रखा है आपको, ठीक है। कह रहे कि अमित, विमल और चमन, अभी मत कॉपी करो, आप लोग कॉपी कर लेना, मैं टाइम दूंगा। अमित, क्योंकि अभी इतना बेसिक है कि आपको ये तक नहीं पता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कहलाती है, तो तुम इस चीज को समझो अभी, ठीक है। अमित, विमल एंड चमन, ठीक है। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है इनका इक्वली है, जितना ही प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली बांट लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अमित एंड चमन, अमित और चमन ने लोन दिया था, ठीक है, पार्टनर फर्म को लोन दिया था। केस बता दीजिए लोन का मतलब क्या हो जाता है। जैसे हमें पैसे की जरूरत थी, फर्म को और पैसे की जरूरत थी, ठीक है, तो जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को ना बढ़ा करके उन्होंने लोन की फॉर्म में पैसा दे दिया। दो तरीके से पैसे दे सकते थे, वो चाहते तो अपना कैपिटल भी बढ़ा सकते थे अपनी फर्म के अंदर, पर वो कैपिटल ना बढ़ा के उन्होंने क्या किया, लोन दे दिया, बोला कि इस पे ब्याज दे देना। समझ में आई बात? हम हैं फर्म के अकाउंटेंट और सारी डीलिंग हम अपने आप से करेंगे। अगर पार्टनर हमें कुछ देता है पूरी बुक के अंदर, एंटायर बुक के अंदर, याद रख, पार्टनर को देना है तो हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर से लेना है तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। समझ में बात? ये पूरी बुक में चलेगा, पूरी बुक में यही रूल चलेगा। पार्टनर का पैसा फर्म के लिए लोन होता है, समझ में बात? फर्म के लिए क्या होता है, लोन होता है। तो अगर पार्टनर हमको पैसा दे रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, समझ में बात? तो पार्टनर का, अगर पार्टनर को कुछ भी देना है तो पार्टनर को क्रेडिट करोगे, पार्टनर से कुछ भी लेना है तो पार्टनर को डेबिट करोगे। समझ में आई बात? ठीक है। चलिए, ये चीज तो आपने नोट कर लेना अभी, है ना। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन्होंने जो लोन दिया था वो लोन था 1 लाख और 1.5 लाख का। इन्होंने दिया 1 लाख का लोन और इन्होंने दिया 1.5 लाख का लोन, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए, और बोला कि इंटरेस्ट जो था दोनों पे, इसकी डेट जी 1 अक्टूबर की थी, ठीक है,
और इंटरेस्ट जो था वो था 9%। ठीक है जी, इंटरेस्ट क्या था 9% का। आपको जनरल एंट्री करनी है नॉर्मली। ठीक है, मुझे बताओ कहाँ पे एंट्री करूँ मैं? इस साइड नहीं, उधर कर देता हूँ, है ना, छोटा लिख करके। देखो जी, जब फर्म को लोन मिलेगा तो फर्म के पास क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा, है ना। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन लिख देता हूं। अरे अमित को ए लिख दिया मैंने, ठीक है, और टू सीज लोन लिख देता हूं। अच्छा, एक चीज याद रखना, आप एज कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर ए कैपिटल अकाउंट और एज लोन अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कैपिटल अकाउंट तब कहलाता जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता। समझ में आएगा? जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में जनरल एंट्री करी हुई है, ठीक है, ये लोन दे रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इनके अकाउंट को हमने एक अलग से लोन अकाउंट खोला है, ठीक है ना। तो हमारे पास पैसा आया कितना? 2.5 लाख रुपए। यहां पे आएगा आपका 1 लाख, यहां पे आएगा 1.5 लाख, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया? हाँ, अब इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? खर्चा है, डेबिट होगा। तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन टू सीज लोन, है ना। कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं भाई। तो 1 लाख पे 1 लाख पर 9%, 6 महीने। क्यों 6 महीने? ये देखो, समझ में आई बात? 1/10 को अगर लोन मिला है आपको तो आप 31 मार्च तक के 6 महीने का तो इंटरेस्ट दोगे। समझ में आई बात? ठीक है, कितना बन रहा है आपका? ये बन रहा है 6 दूनी 12, 2 0 से 2 0, ये 2 से 4500, ठीक है। दूसरे वाले का आएगा 6750, ठीक है। डाल देते हैं 4500, 6750, 6 4 10, 11 250 ना, 11,250। हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, जब इंटरेस्ट आपने दिखाया ही है तो इंटरेस्ट को राइट ऑफ भी करना है। सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं आखिरी में जाकर के? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। सारे खर्चे P&L में जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा? P&L के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखता था पहले, याद है 11th क्लास में लिखता था ना। एंट्री क्या बनेगी? P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन ना, ये बनेगी ना। तो एंट्री कर दो एक P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट था? 11,250। समझ में आई बात? बोलो अब क्या समझ में नहीं आया? कहाँ डेबिट हो रहा है? कहाँ डेबिट हो रहा है? P&L डेबिट हो रहा है, P&L यहाँ भी डेबिट हो रहा है। P&L अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है, वो तो हो रहा है इंटरेस्ट एंड लोन तो डेबिट होता है ना, वो तो खत्म कर रहा हूँ ना। हर अकाउंट एक बार की पोस्टिंग के बाद जब दूसरी बार जाएगा कहीं पर जाएगा तो वो अपोजिट में जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी करें। अच्छा, अब ये वाला फॉर्म टू पार्टनर वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसी में ही करूं क्या? थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा ना। देखो जी, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्या होगा? लोन टू पार्टनर। क्या नाम होगा अकाउंट का? लोन टू पार्टनर एसेट नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? क्योंकि आपने किसी को पैसे अगर उधार दिए हैं, एक तरीके से उधारी दिए ना हमने, ठीक है, तो लोन टू पार्टनर क्या होगा? एसेट नेचर का होगा, इसलिए डेबिट होगा। तो लोन भैया लोन टू ए और लोन टू सी अकाउंट, है ना, टू बैंक ना भाई, आपके पास से पैसे जाएंगे ना पहले, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। समझ में आई बात? अब आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम रहेगा इस टाइम पे। समझ में आई बात? देखो जी, कहाँ है इंटरेस्ट वाला? ये वाला है ना, ठीक है। तो लोन टू ए और
लोन टू सी टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इनकम यहाँ आपके लिए क्रेडिट कर दिया मैंने, समझ में आई बात। बस अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ लेकर के जाओगे आप, पी एंड एल में, ठीक है। तो पी एंड एल के यहाँ पर लेकर जाओगे और यहाँ पर लेके जाओगे तो एंट्री इस तरीके से जाती है, एंटी क्लॉक वाइज बताया था रूल आपको, एंटी क्लॉक का रूल समझ में याद है ना। तो यहाँ पर जो चीज लिखे हुए क्या लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पेड क्या कह रहा है, एंटी क्लॉक का रूल नहीं पता। क्लॉक के अपोजिट में जो जनरल एंट्री चलती थी, यहाँ पे कोई भी चीज लिखी हुई तो डेबिट हो जाती है, ये क्रेडिट हो जाता है, उल्टी चलती थी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई चीज लिखी है तो यहाँ से इधर चलती है तो ये वाला डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो एंट्री बनेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पी एंड एल अकाउंट। समझ में आई बात। देखो ना, इसको मेरे को खत्म करना था यहाँ से, तो खत्म करना था तो इसको क्या करूंगा, इसको उठा करके यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। आई बात समझ में, ये हो गया, उतारे जाए फटाफट से। दोनों केस हो गया आपके ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 है आपका, मिटा रहा हूं मैं वैसे कुछ केस इंटरेस्ट ऑन लोन का ही है, ठीक है। पहले तो ट्रीटमेंट सेंटर इंटरेस्ट ऑन लोन जाता कहां पर है बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बोल रहा हूं मैं, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से जाता था, है ना, याद आया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां चले जाता था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, अखिल भरत आर पार्टनर शेयरिंग पोर्टफोलियो 2:3। अखिल और भरत जो है वो पार्टनर है 2:3 के, ठीक है। कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2021 को अखिल और भरत ने लोन दिया फर्म को 4 लाख और 2 लाख का। तो मैं सीधे क्वेश्चन वो करता हूं प्रेजेंट, अखिल ने और भरत ने, ठीक है। अखिल ने 4 लाख का लोन दिया था और भरत ने 2 लाख का लोन दिया था। जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है डेट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देयर इज नो एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। उसके बाद ये बताना है कि 3 केस दिए हुए हैं। अगर केस 1 है, केस 1 है कि अगर नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 25,000 रुपए, तो क्या होगा, ठीक है। केस 2 दिया हुआ है, इसको यहां नहीं उतारते हैं, जगह चाहिए होगी ना लिखने के लिए। अखिल और भरत, अखिल ने 4 लाख का लोन दिया है और इन्होंने 2 लाख का लोन दिया है। इंटरेस्ट का जो रेट है वो कोई फिक्स्ड नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हो रखा है। डेट का कोई हिसाब किताब भी नहीं दे रखा, डेट भी कोई क्लियर नहीं है ना, नहीं 1 अक्टूबर की डेट है तो वही 6 महीने का लगेगा, ठीक है। 1 अक्टूबर की डेट है। उसके बाद कह रहा है कि केस 1 कि अगर नेट प्रॉफिट आपको 25,000 रुपए दे रखा है, ठीक है। केस 2 अगर आपको नेट प्रॉफिट जो है वो 15,000 दे रखा है और केस 3 फ्रेम देख लेना, केस 3 कितना है, 25,000 लॉस है। इसमें जो है लॉस दे रखा है 25,000 का, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट कर लेना, वो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है कितना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 लाख पे 6% ज्यादा है कुछ, हाँ, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का होता है और 6 महीने, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से ये 3 बार में 4 3 12 और 3 जीरो, ठीक है। अगर 4 लाख पे 12,000 है तो 2 लाख पे 6,000 होगा, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो 6,000 और 12,000 टोटल कितना हो गया, 18,000 रुपये। कितना हो गया, 18,000 रुपये हो गया, ठीक है। केस 1 अगर नेट प्रॉफिट आपको 25,000 का दे रखा है तो आपका P&L कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना।
एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो P&L का आइटम है, एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे प्रेजेंट करोगे? तो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रेजेंट करने का तरीका ये है आपका कि आप यहां पे लिखोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, 25,000 रुपये माइनस 18,000 रुपये, ये 7,000 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिए। समझ में आई बात? इस तरीके से ये जो 18,000 रुपये है ये समझ में आ जाएगा टीचर को कि ये 18,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुआ है, और वर्किंग आप दिखाई दोगे। अब क्या होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे कुछ भी आइटम नहीं है, ठीक है ना। तो बैलेंस करेंगे जब अकाउंट को तो 7,000 इधर भी आएगा और 7,000 इधर भी आएगा। ये 7,000 बढ़ जाएगा पार्टनर में, बैलेंसिंग फिगर इतना आएगा 7,000 आ जाएगा ना। ये 7,000 बढ़ जाएगा किसमें? अखिल और भरत में। रेशो क्या थी इनकी? 2:3, है ना। देखो जी मैं बांटना बताता हूँ किस तरीके से बांटते हैं। 7,000 को 2:3 में 2:3 में बांटते हैं, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो, 5 होगा। दोनों के नीचे लिख दो, कुछ को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7,000 को 2:3 में बांटने का तरीका, किसी भी रेशो में बांटने के लिए कभी बोलेगा ना तो क्या करना है, आप सारे रेशो को प्लस कर देना है, सबके अपॉन में लिख देना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 14×5 ना 20 2800, है ना। 14×5 4200, जोड़ के देख लो 7,000 आएगा। 42 और 8 5 2 7, ठीक है ना। ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसको कितने मिल जाएंगे? इसको मिल जाएंगे 2800, इसको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? केस 1 आप उतार लो, उसके बाद केस 2 और केस 3 बताता हूँ मैं। हाँ अब ये वाला मिटा, कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुकी है। मैं ये कैलकुलेशन में क्योंकि जगह चाहिए मेरे को इसके केस 2 के लिए, ठीक है ना। और ये इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। केस 2 के लिए देखते हैं। आपको इतना पता है कि 18,000 का टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। अब जरा देखो केस 2 में नेट प्रॉफिट आपको 15,000 का है। तो जब मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट 15,000 रुपये का, है ना। माइनस करूंगा मैं 18,000 रुपये, है ना। माइनस में आ जाएगा अमाउंट, भाई 15,000 का प्रॉफिट है, 18 का खर्चा है, माइनस में आ जाएगा। ये एंट्री यहाँ से हटा करके यहाँ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो नेट लॉस लिखूंगा, क्या लिखूंगा? नेट लॉस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 18,000 माइनस 15,000 3,000, है ना। तो इसको जब मैं बैलेंस करूंगा दोनों साइड से तो 3,000 दोनों साइड आएगा। क्यों नहीं बटेगा? लॉस है ना, लॉस बटेगा, ठीक है। तो लॉस ट्रांसफर ए में, है ना, मतलब क्या था, अखिल और भरत। रेशो वही रहेगा 3,000 का, 3,000 रुपये बटना है ना। 2:3 अपॉन में 5 से डिवाइड कर लिया करो, नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर लिया तो 600 आएगा। 6 दूनी 1200 और 6 थी 1800, 1200 1800, ये 3,000 आ जाएगा आपका। समझ में आई बात? ठीक है। अगला देखेंगे। लॉस यहाँ पे 2500 का, यहाँ पे लॉस ऑलरेडी लॉस है 2500 का, ठीक है ना। तो ये जाएगा कहाँ पे? P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस में यहाँ जाएगा 25 और प्लस में 18 और प्लस हो जाएंगे ना। तो 25 और 8 33 और 10 43, है ना। क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे नेट लॉस आएगा आपका ट्रांसफर टू ए और बी। बांट दो जी। 17,200 जाएगा 25,800 विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी एकदम एग्जैक्ट ऐसे बताया है।